अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वो 5 नेक आमाल जो हमारे गुनाहों को मिटा देते हैं। अगर हम उन 5 नेक आमाल को करते हैं, उनके करने का भी सवाब है और उनके करने की वजह से हमारे गुनाह भी माफ़ हो जाते हैं। आज हम बेशुमार दूसरे अमल तो करते हैं, लेकिन हमारे पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बताए हुए ये अमाल अगर हम करें जिसकी वजह से हमारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे। सबसे पहले तौबा इस्तगफार, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से माफ़ी मांगना, तौबा करना। और जैसे जामे तिर्मिज़ी की हदीस है, हदीस को बयान करने वाले रावी हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं। हदीस नंबर है 3540 कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब भी इब्ने आदम का बेटा मुझे पुकारता है और कोई भी इंसान मुझे पुकारता है और मुझसे माफ़ी मांगता है, और चाहे उसके जितने भी ज़्यादा गुनाह हैं मैं उसके गुनाह माफ़ कर देता हूँ। और साथ ये फरमाया कि माफ़ी भी मांगता है और वह उम्मीदें भी मुझ पर रखता है, और जितने भी उसके गुनाह हैं चाहे पूरी ज़मीन भरी हुई उसके गुनाहों के साथ हो, लेकिन उसमें शिरक ना हो, अल्लाह के साथ किया गया शिरक ना हो, तो अल्लाह ताला चाहे वो सारे गुनाहों को माफ़ कर दे। आज हम तौबा को भूल चुके हैं, इस्तगफार को भूल चुके हैं, बेशुमार गुनाह तो करते हैं, गलतियाँ करते हैं, लेकिन अपने रब से माफ़ी नहीं मांगते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसी वजह से नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह फरमाता है कि अगर इंसान मुझ ही से उम्मीदें रखे, मुझ ही से माफ़ी मांगे, तो मैं उस इंसान को माफ़ भी कर देता हूँ। दूसरे नंबर पे मुकम्मल वज़ू करना। आज लोग वज़ू करना भूल चुके हैं, वज़ू करना छोड़ दिया, फ़र्ज़ नमाज छोड़ दी है और बेशुमार काम। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, सही मुस्लिम की हदीस है, हदीस नंबर है 245 कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब इंसान मुकम्मल सुन्नत के मुताबिक वज़ू करता है तो अल्लाह ताला उसके गुनाह माफ़ कर देता है, यहाँ तक कि उसके नाखन के नीचे से भी गुनाहों को माफ़ कर देता है। यानी कोई भी गुनाह उसका नहीं रहता, सारे के सारे अल्लाह ताला उसके गुनाहों को वज़ू करने की वजह से माफ़ कर देता है। लिहाजा हमें रात को सोने के लिए वज़ू करना ये भी सुन्नत है, और इसी तरह नमाज पढ़ना इसके लिए तो फ़र्ज़ है। हमें वज़ू करने से हमारे मुकम्मल सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। तीसरा अमल, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जो इंसान मस्जिद की तरफ चल कर आता है, मस्जिद की तरफ चल कर जाता है और उसके भी गुनाहों को अल्लाह ताला माफ़ करता है। जैसे सही मुस्लिम की हदीस है, हदीस नंबर है 666, और बयान करने वाले हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब इंसान वज़ू करता है और मुकम्मल वज़ू करने के बाद अल्लाह के घर मसाजिद की तरफ जाता है अपने फ़राइज़ में से किसी फ़र्ज़ की अदायगी के लिए, और 2 कदमों के साथ चल के जाता है और एक कदम उसके दराजात को बुलंद कर रहा होता है और दूसरा कदम उसके गुनाहों को मिटा रहा होता है, तो लिहाजा जो इंसान मसाजिद की तरफ चल कर जाता है और इसी तरह अपनी नमाज, फ़र्ज़ नमाज मस्जिद में अदा करता है, मस्जिद में आने की वजह से भी, और बाजमात नमाज पढ़ना तो वैसी 27 गुना ज़्यादा अफजल है, और मस्जिद की तरफ चल कर आने की वजह से भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके एक कदम जो है उसके गुनाहों को मिटा रहा होता है और दूसरा कदम उसके दराजात को बुलंद कर रहा होता है। और चौथा अमल, तकलीफ़ों, मुसीबतों, अज़ियतों, इन तमाम को बर्दाश्त करना, इन तमाम पर सब्र करना। जैसे पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, किसी इन मुसलमान को अगर बीमारी पहुंचती है या थकावट पहुंचती है, और बीमारी और थकावट और परेशानी की वजह से उसको तकलीफ़ होती है, उस तकलीफ़, आजमाइश और इन तमाम चीज़ों पे सब्र करता है, यहाँ तक कि कांटा भी चुभता है और कांटा चुभना के भी वो सब्र करता है, तकलीफ़ वावेला नहीं करता, गिरेबान नहीं फाड़ता और इसी तरह शोर नहीं मचाता, सब्र करता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी इस तकलीफ़ को बर्दाश्त करने की वजह से उसके गुनाहों को मिटा देते हैं। लिहाजा दुनिया में आने वाली तकलीफ़ें, परेशानियाँ, मुसीबतें, तरह तरह की तकलीफ़ें आती हैं, बजाय अपना गिरेबान फाड़ने के, बजाय वावेला करने के सब्र किया जाए तो अल्लाह ताला उसके बदले भी उसके गुनाहों को मिटा देते हैं। और पांचवा और आखिरी, बावक्ते मुलाकात मुसाफा करना,
کہ جب بھی مسلمان بھائی مسلمان سے ملے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جامع ترمذی کی حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 2727، اور جب بھی مسلمان مسلمان کو ملتا ہے اور سلام کرتا ہے، پھر مسلمان مسلمان کے ساتھ مصافحہ کرتا ہے یعنی ہاتھ ملاتا ہے، اور جس وقت ہاتھ ملاتا ہے جب تک ان کے ہاتھ جدا نہیں ہوتے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آپس میں ایک دوسرے کے ہاتھ کو پکڑتے ہیں، اور پکڑ کے جب چھوڑ دیتے ہیں، مصافحہ کر لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کر دیتا ہے، ان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ لہٰذا جس کی وجہ سے، سلام کرنے کی وجہ سے، مصافحہ کرنے کی وجہ سے لوگوں میں محبت اور الفت بھی پیدا ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو ہی مٹا دیتا ہے۔ یہ 5 اتنے مشکل عمل نہیں ہیں، چھوٹے چھوٹے عمل ہیں، اگر انسان یہ کرتا ہے تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انسان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔